ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज गुरुदेव के ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग सत्संग विचारों को सुनने हेतु आज फिर से पुनः आगमन हुआ है सबका। सज्जनों, भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए गुरु गीता में कहते हैं कि हे पार्वती, यूं तो जीवन में कई प्रकार के गुरु आते हैं, लेकिन इस जीवन में जो परम गुरु हैं वो कौन है? वो कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। अर्थात ध्यान करते समय अगर गुरु की छवि इन आँखों के सामने नहीं आया तो वो ध्यान नहीं है। कहते हैं कि पूजा मूलम गुरुपदम, अर्थात आप किसी की भी पूजा कर लें, लेकिन जब तक गुरु की पूजा नहीं होती है तो वो पूजा स्वीकार नहीं होती है। तीसरा कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अर्थात गुरु के मुख से हर बात ब्रह्म वाक्य है, मंत्र के समान है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। अगर गुरु के मुख से कुछ भी निकला है तो सत्य ही होगा। आगे भगवान शिव माँ पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, लोग मोक्ष के मुक्ति के लिए अनेक उपाय करते हैं, अनेक पद्धतियां को अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन फिर भी यदि सद्गुरु की गुरु की कृपा ना हो तो ना ही तो मुक्ति मिल सकती है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सज्जनों, इसे हमें यह समझना है कि हम कुछ भी करें, लेकिन जब तक जीवन में परम सद्गुरु का आगमन नहीं होगा तब तक ये जीवन सार्थक नहीं होगा। जैसे पार्वती जी के 108 जन्मों का वर्णन आता है, लेकिन फिर भी उनका ये जीवन अधूरा था, क्योंकि इस जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिला, कोई ऐसा गुरु नहीं मिला। एक गुरु गीता है और एक भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाया वो भगवत गीता है। तो सज्जनों, जो गीता है वो अलग है, जो गुरु गीता है वो अलग है। गुरु गीता में गुरु के बारे में बताया गया है, स्वयं भगवान शिव के मुख से एक एक बात निकली और वो गुरु गीता लिखा गया। तो सज्जनों, आज हमें भी जानना है कि जो माता आदि पराशक्ति है, जो आदि शक्ति है, यदि उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी तो क्या हम सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं है? तो सज्जनों, आज भगवान शिव माँ पार्वती को सती के रूप में उनका जन्म हुआ और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। लेकिन भगवान शिव उन्हें अनेक उपदेश दिए, लेकिन उन्होंने उसको अपने जीवन में उसे सार्थक नहीं किया, और यही कारण था कि उन्हें बार बार भगवान शिव से अलग होना पड़ा। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार जब जीवात्मा इस संसार में आती है तो वो शिव रूपी जो गुरु है वो हमारे जीवन में आता है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये जीवात्मा इस संसार में आती है, लेकिन उस गुरु को नहीं पहचान पाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ ये बताते हैं कि जीव में ही शिव का वास है। यदि हम शिव को बाहर खोजेंगे तो उलझ जाएंगे, लेकिन यदि हम शिव को अंदर ढूंढते हैं तो हम सुलझ जाएंगे। और जो भगवान शिव माता पार्वती जी को जो उन्होंने उपदेश दिया वह यही है कि माता पार्वती के जो सती रूप में उन्होंने जन्म लिया वो जीवन निरर्थक हो गया, व्यर्थ हुआ, क्योंकि उन्होंने ध्यान का महत्व नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव आज स्वयं माता पार्वती के गुरु बन के आए हैं उनके जीवन में। वो जानते हैं
कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इससे बड़ा और दुख तो इस संसार में है ही नहीं। तो सज्जनों, यदि बार बार मरना पड़े, बार बार जन्म लेना पड़े, तो ये सुख नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है। और सज्जनों, आज हम सबको जानना होगा, समझना होगा कि हम सब इस संसार में क्यों आते हैं। हम सब बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे पार्वती जी के साथ ये सिलसिला जारी है, वैसे ठीक इसी प्रकार हम सबके जीवन में ये बात लागू होती है। जब तक हम लोग शिव रूपी गुरु का ध्यान नहीं करेंगे, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक ये पूर्ण रूपी जन्म, पूर्ण रूपी मरणम ये समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो सज्जनों, आज भगवान शिव माता पार्वती के गुरु बने हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने पहले प्राणायाम की विधि उन्होंने बताया और कहा कि हे उमा, पहले अपने श्वासों को साध लो। और पार्वती जी ने प्राणायाम किया, क्योंकि ध्यान यहीं से आरंभ होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब व्यायाम की आवश्यकता है, और माता ने व्यायाम किया, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना व्यक्ति ध्यान भी कर सकता है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि व्यायाम प्राणायाम दोनों पूर्ण हो गया है, तब उन्होंने क्या किया, माता पार्वती जी को लेके जाते हैं अमरनाथ की गुफा में। सज्जनों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमरनाथ की कथा, अमरनाथ में लोग जाते हैं दर्शन करने, लेकिन वहां पर भगवान शिव पार्वती जी को लेके क्यों गए? क्योंकि जो गुरु ज्ञान देता है तो बड़ा गोपनीय रूप से देता है कि कोई देख ना पाए, कोई समझ ना पाए। और वही ज्ञान जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, महाशिव पुराण के अंदर आता है कि आत्मा को सार्थक कर लेना, अर्थात आत्मा का दर्शन कर लेना, अर्थात आत्मा को देख लेना। और दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, अर्थात जिसे ब्रह्म का बोध हो गया, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन कर लिया, जिसने ब्रह्म से एकाकार कर लिया। तो सज्जनों, जिस शैली में आप समझें, बात ये कही है, शब्द अनेक हैं। और भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ के गुफा में ले जाके उन्हें आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। और जैसे ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो माता जो इतनी तपस्या की थी, इतनी भीषण, उन्होंने एक पत्ता खाया था बिना पानी पिए, हवा पी के वो खड़ी थी, लेकिन जब उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हुई, अर्थात उन्होंने शिव से जब एकाकार हुई, तो सारा रूप ही बदल गया, सारा सब कुछ बदल गया। आज माता इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, और इधर संसार में आज पूरी प्रकृति भी प्रसन्न हो गई। और सज्जनों, इधर सभी देवता मिलके आज भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो पार्वती जी को ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, अब आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आज शिव शक्ति के बगैर अधूरा है, शिव शक्ति के बगैर शव है, इसलिए अब शक्ति शिव के योग्य बन चुकी है, और मैं अपने शक्ति को अपने से एकाकार कर चुका हूँ, अब मैं पार्वती से विवाह करूँगा। और सज्जनों, इधर भगवान शिव जैसे ही अनुमति देते हैं, सारे देवी देवता हिमवान के यहाँ जाते हैं, और वहाँ पर हिमवान से विवाह की चर्चा हुई और लग्न पत्रिका दिखाया गया, विवाह हुआ। और उसके उपरांत बड़े ही विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। सज्जनों, विवाह होने के बाद आप जानते हैं कि जब विवाह हो जाता है तो कन्या की विदाई भी होती है, और इधर विदाई का समय आया। भगवान शिव माता पार्वती को लेके काशी में प्रवेश करते हैं, और आज का ही वो दिन था जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, रंग पंचमी भी कहा जाता है। और सज्जनों, आज का दिन बड़ा शुभ दिन था, और माता की विदाई हुई, और भगवान शिव माता को आज लेके काशी गए।
काशी में जब माता गई तो वहां पर जितने गण थे, भृंगी, नंदी और भी बहुत सारे उनके गण हैं, सब मिलके वहां पर बहुत अच्छी सी तैयारियां उन लोगों ने कर रखी थी। रंग बिरंग के गुलाल रखे थे, रंग बिरंग के रंग रखे थे, रंग बिरंग के हर चीज से उन्होंने डेकोरेशन किया था, उसे सजाया था, बहुत दिव्य बना दिया था और बहुत दिव्यता थी वहां पर। और सबने एक दूसरे को रंग लगाया, एक दूसरे के साथ गले मिले, क्योंकि आज हर्ष और उल्लास का दिन था, क्योंकि आज शिव और शक्ति दोनों एकाकार हुए, अंदर से भी बाहर से भी। और सज्जनों, इसीलिए इस पर्व को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और बहुत से स्थानों पर इस एकादशी, रंग भरी एकादशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि आज के दिन बहुत अच्छा और बहुत अच्छा समय, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से एकाकार हुई। सज्जनों, ये रंग भरी एकादशी आज हमें भी कुछ समझा रही है। आज हम समस्त मानव जाति को समझना होगा। माता तो अंदर से बाहर से शिव से एकाकार हुई, लेकिन क्या हम लोग एकाकार हो पाए? सज्जनों, आज बहुत से लोग हैं कि जो बाहर से तो रंग गए, लेकिन क्या अंदर से वो रंगे नहीं। क्योंकि अगर जो अंदर से रंग जाए तो फिर ये बाहर के रंग की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए सज्जनों, ये एकादशी का जो पर्व है, आज हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेके आया है कि जैसे माँ ने इतनी बड़ी तपस्या की शिव को प्राप्त करने के लिए, अर्थात शिव को जानने के लिए, तो सज्जनों, क्या ये सब बाहर जो हम करते हैं, क्या इससे हम शिव तक पहुंच पाएंगे? शिव से एकाकार हो पाएंगे? नहीं सज्जनों। तो शिव को जानना है, तो जिस तरीके से पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, वैसे ही हम सबको आज भगवान शिव की आराधना करनी होगी, अर्थात उन्हें प्राप्त करना होगा। और सज्जनों, भगवान शिव का जो मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है, बाहरी तो कोई मार्ग है ही नहीं। बहुत से लोग इस पथ पर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं रुक गए। सज्जनों, ये पथ हमें क्या समझाता है? क्योंकि जो ध्यान है वो बहुत बारीकी से समझ आती है। बाहर की वस्तुओं में और अंदर की वस्तुओं में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो बैठ गया वो बहुत कुछ पा लिया, जो नहीं बैठा वो आज भी दूसरों को देख रहा है। तो सज्जनों, ये हमें समझना होगा कि क्या सिर्फ बैठ जाना ही ध्यान है? सज्जनों, बहुत से लोग घंटा की गिनती गिनते, हम इतने घंटे बैठ गए। जी, घंटा तो बैठे, लेकिन आपका मन कौन सा खेल खेल रहा था ये तो आप ही जान सकते हैं। ध्यान ना घंटा से होता है, ना मिनट से होता है, ध्यान गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए सज्जनों, जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होगा तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बहुत से लोग ये भी बात कहते हैं कि गुरु सिर्फ हम लोगों का है, हमारा है, लेकिन सज्जनों, गुरु तो शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, तो किसी एक व्यक्ति विशेष का गुरु तो हो ही नहीं सकता है। और बहुत से लोग इस प्रकार से भी बात करते हैं, लोगों को डराते हैं कि जो लोग चले गए, जो लोग छोड़ दिए, वो काल के मुख में चले जाएंगे, उनकी बड़ी दुर्गति होगी, उनकी बड़ी परेशानियां होंगी, नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, हमारे वेद, हमारे शास्त्र तो यह समझाते हैं कि जिसने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसका जीवन ही श्रापित है। तो क्या जो लोग ये बात कहते हैं वो भी तो नरक ही भोग रहे हैं? अरे, गुरु की कृपा कोई व्यक्ति थोड़ी ना बांटता है, या किसी के व्यक्ति के चंद शब्दों पर थोड़ी ना गुरु की कृपा मिलती है। अरे, गुरु की कृपा तो अपने पुरुषार्थ पर मिलता है। परमात्मा हमेशा मेहनत का फल देता ही देता है। इसीलिए सज्जनों, जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है वो अपनी मानसिकता का त्याग करें और धर्म का अनुसरण करें, क्योंकि अगर धर्म जीवन में होता तो फिर ऐसी वो बात ही नहीं करते।
कोई व्यक्ति के कहने से न नर्क मिलता है न स्वर्ग मिलता है। सज्जनों, जो मेरे जीवन का अनुभव है वो है कि कर्मों से ही स्वर्ग मिलता है और कर्मों से ही नर्क मिलता है। अगर किसी के कहने से नर्क हो जाता या किसी के कहने से स्वर्ग होता, तो आज ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो कह के रोज इस संसार को मार देते और कह के रोज जीवित कर देते। पर ये अधिकार भगवान ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, ये अधिकार उन्होंने अपने पास रखा, क्योंकि वो जानते थे बाहर से लिबास बना लेने से, बाहर से ढोंग रचा देने से धर्म की पहचान नहीं होती है। धर्म की पहचान तो तब होती है जब जीवन में धर्म आता है। और सज्जनों, जिसके जीवन में धर्म होता है वो भूल के भी कभी कोई पाप नहीं करता है, कभी किसी बुरे कर्म में नहीं लगता है। यही धर्म की पहचान है। अगर गलती हो भी गई है तो उस गलती से सीखना होता है। लेकिन बहुत से लोग अज्ञानता में जी रहे हैं तो साधु, हैं तो संत, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों को लोग इस्तेमाल करते हैं जो उनके लायक वो शब्द नहीं होते हैं, अपनी गरिमा के अनुरूप वो बात करते हैं। तो सज्जनों, साधु को, संतों के, महात्माओं की ऐसी शैली नहीं होती है, ऐसी भाषा नहीं होती है कि जो लोगों को डराए, लोगों को कुछ कहें और लोगों को धमकाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि साधु का जीवन तो स्वतंत्रता होती है। साधु अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर कौन स्वतंत्र होगा। सज्जनों, बहुत से लोग ऐसी भी बात करते हैं कि अगर जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनको बहुत दंड मिलेगा, बहुत भोगना पड़ेगा। तो सज्जनों, आज हम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण 12-13 साल संदीपनी मुनि के आश्रम में सेवा किए, ज्ञान प्राप्त किए, शिक्षा प्राप्त किए और वहां से निकल के उन्होंने धर्म की स्थापना किया। क्या भगवान श्री कृष्ण गलत थे? भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम गए और बहुत सालों तक, 12-13 साल तक उन्होंने भी गुरु की सेवा की, गुरु से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद वो आते हैं तो उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को भी बसाया और धर्म की स्थापना भी किया, अर्थात सन्यास का भी जीवन जिया, गृहस्थ का भी जीवन जिया और जो उनका उद्देश्य था वो धर्म ही था। तो सज्जनों, अगर राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया, तो क्या ऐसा करना पाप है? कदापि नहीं। लेकिन कुछ लोगों को, कथित जो लोग हैं, जो दत्तकथा कह के लोगों को डराते हैं कि यहाँ से चले जाने के बाद नर्क मिल जाएगा या पाप लग जाएगा, तो मुझे तो लगता है पहला पाप तो उन्हीं को लगेगा, क्योंकि पहला नर्क की तैयारी तो उन्होंने खुद ही कर रखा है अपने लिए बोल के। क्योंकि कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो प्रकृति लेके रख लेती है और कुछ समय के बाद उसे ब्याज सहित लौटा देती है। तो सज्जनों, ऐसा किसी शास्त्र ग्रंथों में नहीं लिखा है कि गुरु एक जगह रहता है और गुरु कुछ लोगों के शब्दों का मोहताज हो। हमने तो ऐसा किसी भी ग्रंथ और पुराणों में नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, ऐसा जो कहते हैं वो लोग आडंबर बताते हैं, आडंबर को रचते हैं और ऐसे आडंबर का विरोध करना ही ठीक होगा, क्योंकि भगवान एक जगह नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता तो भक्त प्रहलाद ऐसे नहीं कहते कि आप, जब भगवान ने कहा कि प्रहलाद मुझसे तुम कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा कि जितने मेरे पताल में असुर लोग हैं वो सब आपके बैकुंठ धाम चले जाएं। भगवान नरसिंह कहते हैं कि हे प्रहलाद, अगर ये सब चले जाएंगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा। तो भक्त प्रहलाद बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु, मैं नर्क स्वीकार करूंगा, क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहीं आपका भजन करूंगा, वहीं आपका कीर्तन करूंगा, वहीं आपका ध्यान करूंगा। और हमने अपने गुरु से सुना था, नारद जी के मुखारविंद से हमने सुना था कि जहां भजन कीर्तन सत्संग होता है, जहां ध्यान होता है, वहां स्वयं श्री हरि विद्यमान होते हैं। तो जहां श्री हरि आ गए वहां पर नर्क कैसे होगा प्रभु? भगवान ने कहा कि हमारा भक्त तो बड़ा ही चतुर है। तो सज्जनों, ना ही इस धरती पर कोई नर्क है
और ना ही कोई स्वर्ग है। ना किसी के चंद शब्दों से नरक मिलता है और ना किसी के चंद शब्दों से स्वर्ग मिलता है। अगर नरक और स्वर्ग मिलता है तो अपने कर्मों के आधार पर मिलता है, किसी के कहने पर नहीं मिलता है। और किसी के कहने से कोई डरे भी मत, क्योंकि ऐसे डराने वाले लोग बहुत बैठे हैं और वही लोग समाज का शोषण कर रहे हैं और दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे लोगों की मेहनत पर आज वो लोग बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं और अपना नाम चला रहे हैं। तो सज्जनों, कर्मों का फल तो उनको तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जिन लोगों ने गलत किया है, और कहते हैं कि अच्छा और बुरा से कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि समय किसी को नहीं छोड़ता है और समय की जब मार पड़ती है तो बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए सज्जनों, परमात्मा पर विश्वास करना है, भगवान पर विश्वास करना है, गुरु पर विश्वास करना है। अगर आपके जीवन में गुरु है तो ठीक है, नहीं है तो जिसे भी आप अपने इष्ट देवता को मानते हैं उन्हीं पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। किसी के चंद शब्दों से कुछ होता नहीं है। इसीलिए खुद पर विश्वास होगा तो पूरे संसार पर विश्वास होगा। अगर जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है तो किसी पर वो विश्वास कर ही नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, साधु संत अपने कर्मों से महान होते हैं, किसी के कहने से न वो महान होते हैं न किसी के कहने से वो छोटे होते हैं। अपनी से अपना से ही अपनी पहचान होती है, किसी के पहचान से किसी की पहचान नहीं बनती है। इसीलिए सज्जनों, ऐसी अज्ञानतापूर्ण बात करना निरर्थक है और इसे छोड़ देने में ही कल्याण होगा, छोड़ देने में ही उनका भला हो जाएगा, अन्यथा ना जाने क्या होगा समय के साथ साथ। इसीलिए सज्जनों, ये रंग भरी एकादशी का आज जो त्योहार है, बाहर से रंग लगाएं हम लोग, अंदर से भी रंग लगाएं, और जिसे अंदर से रंग लग जाएगा वो ना कभी किसी को डराएगा और ना कभी किसी को सताएगा और ना ही वो कभी अपशब्द बोलेगा, क्योंकि अंदर का रंग का मतलब जीवन में धर्म आ गया। और जहां पर धर्म आ गया तो फिर वहां पर कभी कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर जीवन में धर्म नहीं आया है तभी ऐसे पाप पूर्ण विचार लोगों के मुख से निकलते हैं। इसीलिए सज्जनों, जरूरत है दूसरों को ज्ञान ना दें, क्योंकि सबके पास बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान पहले अपने ऊपर लोग लागू करें, क्योंकि हर किसी के पास ज्ञान है, किसी के ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सज्जनों, अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि हर कोई साधु बना है तो अपनी नियति स्वयं तय करता है, अपना रास्ता स्वयं बनाता है, वो किसी के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, परमात्मा की बनाया हुआ ये संसार है, किसी के टुकड़ों का मोहताज नहीं है। इसीलिए जो जहां है वहां सुखी रहे, शांति को अपने जीवन में प्राप्त करे, क्योंकि ये भगवा पहन लेने से या पीले वस्त्र पहन लेने से या सफेद वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं बनता है। अगर मन की शांति नहीं मिली तो फिर इस कपड़े से शांति नहीं मिलने वाली है सज्जनों। इसीलिए पहले तो अपनी सोच को बदलो, अपने विचार को बदलो, और फिर जो गुरु ने ज्ञान दिया है उस पर भी विचार करो और किसी को गलत ना बोलो, वही ठीक है आपके लिए। अन्यथा जो आप बोल रहे हैं उसका परिणाम तो आपको एक दिन मिलना ही मिलना है। इसीलिए सज्जनों, ये रंग भरी एकादशी आज हम सभी साधकों को, सभी भक्तों को, सभी सज्जनों को, सभी मनुष्यों को ये संदेश देती है कि जो भगवान शिव और माता पार्वती का जो जीवन है वो अति महत्वपूर्ण जीवन है। उन्होंने ध्यान को महत्व दिया है, उन्होंने आडंबर का नहीं जगह दिया, अपने जीवन में ध्यान किया, क्योंकि सनातन धर्म ही ध्यान का मार्ग है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करता है वो कभी भूल के भी किसी की बुराई नहीं देख सकता है। इसलिए सज्जनों, कमियां स्वयं में देखिए, दूसरों में मत देखिए, क्योंकि अगर दूसरे में देखेंगे तो कमियां आप में आ जाएगी। इसीलिए दूसरों को गलत कहने से पहले आप स्वयं अपने आप को टटोल लीजिए कि क्या आप सही हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो सही बनने की आवश्यकता है, दूसरों को सही मत बनाइए, क्योंकि अब पहले खुद बनिए फिर आगे बढ़िए।
आप अगर ठीक रहेंगे तो समाज बदल जाएगा। आपके चंद शब्दों से संसार नहीं बदलने वाला है। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखें, बांटने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को डराने की आवश्यकता है, क्योंकि सब परमात्मा की संतानें हैं और परमात्मा की बनाई हुई ये दुनिया है। परमात्मा से ही हर कोई संचालित होता है और परमात्मा में ही जाके वो पूर्ण विराम को प्राप्त करता है। इसीलिए जीव में शिव है और शिव की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है सज्जनों। इसीलिए भगवान शिव ने ये जो गुरु गीता का निर्माण किया, हम समस्त मानव जाति के लिए किया कि हम गुरु के शब्दों पर ध्यान दें। बस ये नहीं कि वो कंठस्थ कर लें और जी बांटते रहें, इसलिए नहीं बनाया गया है। गुरु महिमा या गुरु के वचन या गुरु की आज्ञा पहले अपने लिए है, दूसरों पर लागू मत करिए, दूसरों पर मत थोपिए, क्योंकि गुरु को पता है कि किसको क्या देना है और किससे क्या कराना है। गुरु अगर शिष्य को बनाया है तो वो शिष्य का पूर्णता दायित्व निभाता है, आप पर नहीं छोड़ा है उसने, क्योंकि वो गुरु है। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। और इसीलिए भगवान शिव आज माता पार्वती के गुरु बनना स्वीकार किए। और सज्जनों, शिव जैसा गुरु आए जीवन में, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है गुरु से कि शिव जैसा गुरु हो जीवन में, जो बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, ऐसा पूर्ण गुरु जीवन में सबके आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और आइए आज रंग भरी एकादशी पर हम सभी साधक मिलके भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।